ओके जी, ये हमारा टॉपिक है टेम्परेचर। और इसमें सबसे पहले तो हम लोगों ने ये बात अंडरस्टैंड करनी है कि बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है उसको मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है दैट इज़ कॉल्ड थर्मोमीटर। और हम बेसिकली थर्मोमीटर की एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है जिसको कहते हैं थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, जिसको यूज़ करते हैं टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए। अब हम इसको कैसे समझ सकते हैं कि व्हाट इज़ meant बाय थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो एक ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी जो कि टेम्परेचर चेंज होने के साथ चेंज होती हो, ठीक है जी, उसको आप थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी कहते हैं। तो अ फिजिकल प्रॉपर्टी that changes with change in temperature। फॉर एग्जांपल आप अगर बात कर रहे हो लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर की, तो उसमें आपको पता है कि मरकरी यूज़ हो रही है। और मरकरी मरकरी की कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसको आप यूज़ करते हैं टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए? कुछ है आइडिया जी? उसका वो अ, पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट उसका। नहीं 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 नहीं। टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए उसका वॉल्यूम यूज़ होता है, ठीक है, वॉल्यूम। या आप कह सकते हैं लेंथ ऑफ मरकरी कॉलम, लेंथ ऑफ मरकरी कॉलम, ठीक है जी। क्योंकि आप अब देखते हैं कि जो जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है, वॉल्यूम इनसाइड द वॉल्यूम ऑफ मरकरी इनसाइड द ग्लास ट्यूब जो है वो इंक्रीज हो जाता है। और फिर आप बेसिकली जो टेम्परेचर चेंज है वो इस मेथड से मेजर करते हैं कि चेंज इन लेंथ ऑफ मरकरी कॉलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। ये कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। अब उसमें अब देखिए ये इसका उन्होंने जो वो बनाया हुआ है रूल के हमने मेजरमेंट कैसे लेनी है, उसमें हम ऐसे करते हैं कि ये आपका थर्मोमीटर है फर्ज करें। और हम लोग ना यहाँ पे अगर ये वाला रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं कि तमाम लेंथ्स जो है वो यहाँ से मेजर होंगी, ठीक है जी। रेफरेंस पॉइंट अगर हमारा ये है, तो फॉर एग्जांपल आपका 0 डिग्री इस जगह पे है, तो आपने जो ये लेंथ है, ये वाली लेंथ जो है वो L0 ले ली, ठीक है जी, कि 0 डिग्री पे कितनी लेंथ ऑफ मरकरी कॉलम है। फिर हम लोगों ने 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे मार्क कर लिया कि ये वाली जो लेंथ है ये सारी, ये L100 है, यानी लेंथ ऑफ द मरकरी कॉलम एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो हम ये चेंज इन लेंथ यानी L100 माइनस L0, ये किसके प्रोपोर्शनल होगा? डेल्टा थीटा के। और ये जो डेल्टा थीटा की वैल्यू है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, यानी 0 से 100 में टेम्परेचर चेंज हो रहा है। और आपकी जो लेंथ ऑफ मरकरी कॉलम है वो L100 से L0 हो रही है। अब फिर आप क्या करेंगे कि कोई भी अननोन टेम्परेचर है, लेट्स से कि ये आपका अननोन टेम्परेचर है थीटा, ठीक है जी। और इसकी इसकी हम लेंथ मेजर करेंगे कि कितनी लेंथ है रेफरेंस पॉइंट से, इस टेम्परेचर की वैल्यू की लेंथ मेजर कर लेंगे, दैट वुड बी एल थीटा। तो फिर हम उसको भी उसकी भी चेंज मेजर करेंगे। ज़ाहिर है 0 डिग्री से हम वो करना चाह रहे हैं कि अब जो नया टेम्परेचर होगा, फॉर एग्जांपल ये टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है। तो ये चेंज इन टेम्परेचर 20 से 0 के दरमियान मैयर अगर हो रहा है, तो जो लेंथ में चेंज है वो भी एल थीटा से L0 मैयर होगी, ठीक है। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी आ जाएगी। ये असल में 20 डिग्री सेल्सियस होगा जिसको मैं रेशो मेथड से निकालूंगी। तो मैं फिर ऐसे कहूँगी कि अगर अगर ये वाला चेंज जो है वो ये चेंज इन टेम्परेचर शो करता है, तो ये चेंज कितने टेम्परेचर को शो करेगा, ठीक है जी। तो ऐसे जब हम रेशो मेथड लगाएंगे यानी L100 माइनस L0 shows 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज, देन L थीटा माइनस L0 शोज x टेम्परेचर चेंज। और बाय द वे ये जो x है वो याद रहे कि वो डेल्टा थीटा होगा। और डेल्टा थीटा कहाँ से होगा? यानी 0 डिग्री से कोई अननोन जो टेम्परेचर चेंज है ना उसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो यहाँ पे x आ जाएगा आपका 100
डिवाइडेड बाय L100 माइनस L0 मल्टीप्लाइड बाय L थीटा माइनस L0। तो ये आपका फार्मूला बन जाएगा, ठीक है जी। और इसमें क्या कहते हैं, याद रखें कि ये जो 100 है, ये ज़रूरी नहीं है कि ये 100 ही हो। अगर आपका टेम्परेचर की वेरिएशन वो एक और किस्म का थर्मोमीटर होता है जिसमें टेम्परेचर वेरिएशन -10 से 110 तक होती है। तो उसके केस में फिर ज़ाहिर है यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो 120 आ जाएगी, और यहाँ पे वैल्यू L100 की जगह L110 आ जाएगा, और L0 की जगह L-10 आ सकता है, ठीक है जी। ये डिग्री सेल्सियस स्केल की बात हो रही है। तो इस तरह से बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन एक्चुअली आ गया था अक्टूबर नवंबर 2025 के वेरिएंट 42 में। ये तो मैंने आपको लिक्विड इन ग्लास पे सिखाया। सेम इस तरह का क्वेश्चन आ गया था जी कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर पे, कि उन्होंने अब पूछा हुआ था कि बताएं कि आप इसमें प्रेशर को लेके, उसमें प्रेशर प्रेशर की वेरिएशन होती है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो फिर आप कैसे मालूम करेंगे। तो ये अभी हम बात कहाँ से चल गई थी कि थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है और लिक्विड एंड ग्लास में कौन सी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी यूज होती है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। इसी तरह एक और जी थर्मोमीटर है जिसको बोलते हैं हम थर्मोकपल। थर्मोकपल का जो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है आपको उसका आइडिया होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। इसमें यूं होता है कि ये दो वायर्स होती हैं और एक वोल्ट मीटर लगा हुआ होता है, और दो डिफरेंट किस्म की वायर्स होती हैं। मतलब एक जो है वो अगर आपकी फर्ज करें कि कॉपर वायर है तो दूसरी आयरन की वायर हो सकती है। मतलब ये जो ब्लैक वाली है ये अगर कॉपर की है तो दूसरी आयरन की है। फिर आप इसे क्या करते हैं कि किसी यहाँ पे एक बीकर है जिसमें अननोन टेम्परेचर जिसका मालूम करना है, मतलब इसका टेम्परेचर अननोन है और इसका टेम्परेचर जो है वो नोन है, और ये रेफरेंस पॉइंट है हमारा, ठीक है जी, रेफरेंस पॉइंट। अब उसमें होता यूं है कि आप इसी तरह ही वोल्ट मीटर को बेसिकली पहले कैलिब्रेट करना होता है। मतलब आपने 0 डिग्री सेल्सियस पे अपना जो वोल्टेज की वैल्यू है वो लिखनी है, फिर आपने 100 डिग्री सेल्सियस पे वोल्टेज की वैल्यू लिखनी है, और फिर आप उसी तरह ही डेल्टा वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, और वही जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उस तरह मालूम कर लेंगे। अब इसका मतलब है कि इसमें इस वाले थर्मोमीटर में जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी वो हमारी है ईएमएफ, ठीक है। और ये होती कैसे है, इसमें यूं होता है कि जब आप ये जंक्शन ऑफ वायर जो है टू डिफरेंट वायर्स, उनके जंक्शन को आप डिप करते हैं किसी भी हॉट लिक्विड में, या आप ये भी कह सकते हैं लो टेम्परेचर वाले लिक्विड में भी, तो क्या होता है कि हर जो मेटल है, यानी आयरन डिफरेंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगी और कॉपर डिफरेंट। तो इससे क्या होता है कि डिफरेंस इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो डिफरेंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं तो एक पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है, ठीक है जी, एक पोटेंशियल डेवलप होता है। तो हाई यानी हाई कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से लो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तरफ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर जो है वो शुरू हो जाता है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। सोचें जहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन होगी वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान रिपल्शन बहुत ज़्यादा होगी, सो वी कैन से दैट कि यहाँ पे हाई पोटेंशियल है। और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन कम है तो हम कहेंगे लो पोटेंशियल है। और डिफरेंस इन पोटेंशियल की वजह से चार्जेस जो हैं वो ट्रेवल करते हैं, आपको बताइए। तो ये इसमें ईएमएफ यानी कि ये जो है ना, ये ईएमएफ इन जो भी बनेगी, डेवलप होगी ड्यू टू डिफरेंस इन रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीज्ड, तो वो उससे जनाब हम कहेंगे कि ईएमएफ डेवलप होगी। और ये थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है, उसको निकालेंगे आप इस मेथड से जो से मैंने आपको बताया। उसके बाद आ जाता है जी थर्मिस्टर। थर्मिस्टर बेसिकली एक सेमी कंडक्टर होता है, ठीक है जी, सेमी कंडक्टर है। और इसकी ये स्पेसिफिक नेचर है कि इसका अगर टेम्परेचर इंक्रीज करें तो इसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे बेसिकली रेजिस्टेंस की वेरिएशन से आप टेम्परेचर में चेंज मेजर करेंगे। तो इसकी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी जो है वो रेजिस्टेंस है जी, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी
अच्छा, इसके बाद फिर एक आ जाता है और थर्मोमीटर, वो है कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये यूज होता है थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल को मेजर करने में। तो ये है जी कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर। और इसमें जो फिजिकल प्रॉपर्टी यूज होती है फॉर मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, वो है जी प्रेशर। क्योंकि आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो प्रेशर की वेरिएशन को यूज करके आप ना टेम्परेचर मेजर करते हैं। तो इसकी जो थर्मोमीट्रिक प्रॉपर्टी है वो प्रेशर है जी। आपने कुछ पूछना हो तो बेटा जरूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसकी जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह से करती है वर्क कि आपने ना इसमें एक ग्लास बल्ब होगा, उसके अंदर आपकी गैस फिल्ड होगी, ठीक है जी। और फिर एक यू शेप ट्यूब होती है, और इसके ऊपर एक वो और ग्लास ट्यूब होती है, ठीक है जी। और ये वाली जो ग्लास ट्यूब है इसके अंदर अगर वो मरकरी कॉलम राइज कर जाता है तो यहाँ पे वैक्यूम होता है, ठीक है जी। अब ये एक्स लेवल है और ये आपका वाई लेवल है। और ये इसमें जो डिफरेंस है, लेवल्स के जो डिफरेंस है वो दैट इज डेल्टा एच। और आपको पता है प्रेशर मेजरमेंट के लिए फार्मूला क्या हो जाता है, यूज रो जी एच। तो हम लोग यहाँ पे बेसिकली चेंज इन प्रेशर को यूज कर रहे होंगे, डेल्टा पी इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एच। यानी हाइट में चेंज जो है वो प्रेशर चेंज के साथ आएगी। मतलब पहले आपने फॉर एग्जांपल लेट्स से कि आप उसी तरह ही करेंगे कि 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर आपका जो प्रेशर है वो P0 है, यानी हाइट आपकी जीरो होगी बेसिकली, ठीक है। हाइट ऑफ द मर्करी कॉलम उस वक्त जीरो होगा। फिर 100 डिग्री सेल्सियस पे आपका जो प्रेशर की वैल्यू है वो P100 है। तो उसी तरह ही हम करेंगे कि चेंज इन प्रेशर जो है, ये वाला जो चेंज इन प्रेशर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 100 डिग्री सेल्सियस को। और इसी तरह अगर आप इस गैस को किसी और एनवायरनमेंट में रखते हैं, मतलब इस गैस का टेम्परेचर चेंज करते हैं और इसको किसी और टेम्परेचर में रख देते हैं। पहले ये गैस आपने 0 डिग्री पे रखी हुई थी, फिर आपने प्रेशर मेजर किया, फिर आपने इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे रखा, फिर आपने प्रेशर मेजर किया, और अब कोई अननोन टेम्परेचर थीटा है जिसमें आप इस ग्लास बल्ब को रखेंगे। तो इस गैस का टेम्परेचर चेंज होगा और उस वक्त जो प्रेशर होगा दैट वुड बी पी थीटा, ठीक है जी। तो आप इसी तरह टेम्परेचर चेंज, अब ये यानी ये वाला जो प्रेशर है दैट इज P100 माइनस P0। और अब जो नया प्रेशर में चेंज होगा दैट वुड बी पी थीटा माइनस P0, ठीक है। और उसके ऊपर जो टेम्परेचर में चेंज आएगा डेल्टा थीटा, वो आप मेजर कर लेंगे। और बाय द वे इस डेल्टा थीटा में जो इनिशियल टेम्परेचर होगा दैट वुड बी 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो उसको फिर हम काउंट नहीं करते। तो यही वाला मेथड जी यूज होना हो रहा है जो अभी मैंने पहले आपको सिखाया। और कॉन्सेप्ट और इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है आई होप कर ली होगी आपने अंडरस्टैंड। कुछ पूछना है तो बेटा पूछ लें, इसमें क्लियर है तो मैं आगे चलूँ, बताएं। जी मैम क्लियर है। चलें जी, सही हो गया। अच्छा, अब अच्छा मैंने हमने, जी बेटा मैंने बोले। पूछा था कि इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर का तो कोई नहीं ना इन्वॉल्वमेंट। नहीं 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 नहीं, देखो ना ऊपर, ऊपर ट्यूब देखो उल्टी की हुई है ना, तो वैक्यूम है इसके अंदर, इस ट्यूब के अंदर, तो वो फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन्वॉल्व नहीं होगा। और यहाँ पर भी जो इस साइड पे यानी ये इसके अंदर मरकरी कॉलम फिल्ड है, तो दूसरी साइड पे गैस का प्रेशर होगा, यहाँ पे गैस प्रेशर एग्जर्ट करी होगी। ठीक है। ठीक हो गया जी। ओके। अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना उस टेम्परेचर मेजरमेंट में, वो ये है कि आपका स्केल जो है वो लीनियर होना चाहिए। यानी लीनियरिटी को ओबे करे अगर, तो आप फिर उसको यूज़ कर सकते हैं। उस फिजिकल प्रॉपर्टी को यूज़ कैसे किया जा सकता है टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए, कि आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी लीनियर हो विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर चेंज।
मतलब कहने का ये है कि आपका अगर ये जो चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी, अगर लीनियरिटी ये है कि चेंज इन वॉल्यूम, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल के तौर पे दें, चेंज इन वॉल्यूम इज सेम फॉर ईच equal change in temperature, for each equal change in temperature। मतलब कहने का ये है कि भाई अगर आप पहले मतलब पहले आपका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से चेंज होता है तो आपके वॉल्यूम में 2 सेंटीमीटर क्यूब की इंक्रीज आती है। ठीक है, यानी कि आपका जो मरकरी कॉलम है उसमें जो मरकरी का वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है बाय 2 सेंटीमीटर क्यूब। और फिर अगले एक और डिग्री सेल्सियस में इंक्रीज आता है तो अब आपका वॉल्यूम 4 हो जाएगा, और एंड सो ऑन। तो क्या होता है कि जी हमारे ये जो मरकरी है, या आपको पता है लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर में अल्कोहल भी यूज़ होती है, खास तौर पे लेबोरेटरी के उस पर्पसेस के लिए, वो -10 से 110 वाला उसमें अल्कोहल यूज़ होती है। तो क्या है वहाँ पे इशू के बहुत लो टेम्परेचर्स या बहुत हाई टेम्परेचर्स पे आपकी जो ये चेंज है वो सेम नहीं रहती, यानी जो इनिशियली जो चेंज टेम्परेचर जो चेंज वॉल्यूम में आ रहा था वो अब नहीं होगा फॉर हाई टेम्परेचर, फॉर वेरी हाई या फॉर वेरी लो टेम्परेचर्स। तो वहाँ पे ये स्केल नॉन लीनियर हो जाते हैं। ठीक है जी। तो अगर फर्ज करें कि मैं आपको ग्राफ बना के दूं कि यहाँ पे वॉल्यूम है आपका और इस साइड पे टेम्परेचर है। ठीक है जी। तो वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ ऐसा होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए। जाहिर सी बात है 0 डिग्री सेल्सियस पे आपके जो मरकरी है उसका कोई ना कोई वॉल्यूम तो होगा। तो आप फिर वो ये लीनियर होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप टेम्परेचर चेंज आसानी से मेजर कर सके। अगर ये हुआ कर्व, ठीक है जी, किसी भी किस्म का अगर ये कर्व हुआ तो इसमें दो इश्यूज आ सकते हैं। मसलन एक पास पेपर का क्वेश्चन था कुछ ऐसे करके, मुझे सही से याद नहीं है लेकिन मुझे थोड़ा सा वो आइडिया है, मतलब अंडरस्टैंडिंग तो करवा दूंगी मैं, कि यहाँ पे टाइम था, नहीं नहीं, यहाँ पे टेम्परेचर था, एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर था और वाई एक्सिस पे वॉल्यूम था। तो उन्होंने ना कुछ ग्राफ इस तरह से करके बनाया हुआ था ये। तो कह रहे थे कि इसमें दो रीजंस बताएं कि जी क्या रीजंस हैं कि ये ना अच्छा, यानी ये चॉइस अच्छी नहीं है कि आप इसको यूज़ करें, इस वॉल्यूम में चेंज को, इस फिजिकल प्रॉपर्टी को यूज़ करें टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए। तो उसके दो जवाब थे। एक तो ये था कि आपकी ये जो ग्राफ है, ये कर्व है, तो ये नॉन लीनियर है। और इसमें एक और बात ये भी थी कि ये जो दो टेम्परेचर्स हैं, ठीक है, ये इन दो टेम्परेचर्स के ऊपर आपका जो वॉल्यूम है वो सेम आ रहा है। ठीक है। तो ये भी एक मतलब आप रीज़न लिख सकते हैं कि ये ठीक नहीं है। ये वाली फिजिकल प्रॉपर्टीज इस किस्म की सिचुएशन में कोई कुछ खास टेम्परेचर चेंज ऐसे होते हैं जिनके ऊपर ये इस तरह के कर्व आ जाते हैं। तो ये होगी जी लीनियरिटी का कॉन्सेप्ट के चेंज इन थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, या आप इसको कोई फिजिकल प्रॉपर्टी भी का नाम भी दे सकते हैं कि वो सेम है फॉर ईच इक्वल चेंज इन टेम्परेचर। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ जाता नहीं, है क्या। हर जी बेटा। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी लीनियर होगी कि नहीं होगी? सारे ही बेटा नॉन लीनियर हैं, सारे के सारे नॉन लीनियर हैं, किसी ना किसी टेम्परेचर रेंज के ऊपर वो ज़रूर नॉन लीनियर बिहेवियर शो करती हैं। चाहे आप थर्मिस्टर ले लें, चाहे वो क्या है जी के थर्मोकपल ले लें। हाँ, अलबत्ता ये जो कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर है इसमें अगर आप ले लें आइडियल गैस तो फिर ये नॉन लीनियर बिहेवियर शो नहीं करता, फिर ये लीनियरिटी शो करता है। उसकी कुछ रीजंस हैं। अम, ये जो कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर है उसमें एक तो यूज़ आप करेंगे आइडियल गैस। अब आप कहेंगे कि आइडियल गैस तो होती नहीं है, लेकिन आपको पता है कि कुछ नोबल गैसेस जो हैं वो आइडियल गैस बिहेवियर शो करती हैं टू सम एक्सटेंट। तो आप उधर एक तो ये काम कर सकते हैं कि वहाँ पे आइडियल गैस यूज़ करें। अब आइडियल गैस का क्या मसला है कि उसमें आपको पता है कि इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ज़ीरो होती हैं, क्यूलर फोर्सेस जो हैं वो ज़ीरो हैं। तो उसमें ये है कि बॉन्ड्स ही नहीं है। ठीक है। तो बॉन्ड्स नहीं है तो इसका मतलब ये है कि पोटेंशियल एनर्जी भी ज़ीरो है आपकी। तो उसमें फिर ये है कि डिपेंडेंस नहीं है किसी भी
उसकी यानी जो आइडियल गैस है वो अफेक्ट नहीं होगी आपकी किस पे, प्रेशर चेंज पे, या फिर ह्यूमिडिटी या इस किस्म की चीज़ों पे। जैसे हम कहते हैं ना कि, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि ये जो आइस है, आइस का जो फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस, और उसका मेल्टिंग पॉइंट, नहीं नहीं सॉरी, क्या है, ये फ्रीजिंग पॉइंट है और एक बॉइलिंग पॉइंट, यानी वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। ये दोनों यूज किए जाते हैं ना कैलिब्रेशन के लिए। भला किसकी कैलिब्रेशन के लिए? लिक्विड इन ग्लास। लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर को कैलिब्रेट करते हैं हम इसको यूज करते हुए। मतलब ये 0 डिग्री सेल्सियस यूज हो रहा होता है, ठीक है जी, और 100 डिग्री सेल्सियस यूज हो रहा होता है आपका। तो यहाँ पे आप वो जो आपका थर्मोमीटर है उसको आप आइस में पहले डिप करते हैं। फ्रीज जो है ना 0 डिग्री पे जो आइस होती है, मेल्टिंग आइस, प्योर मेल्टिंग आइस होती है, तो और फिर उसके बाद 100 में बॉइलिंग जो है ना स्टीम होती है, जो बिल्कुल 100 पे होती है, उसमें डिप करते हैं, तो ये कैलिब्रेट कर लेते हैं। तो मसला ये है कि जो हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर है वो यूज़ करते हैं आइडियल गैस, और उनका जो लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट है वो टेम्परेचर, वो उससे प्रेशर से इफेक्ट नहीं होगा। अब आपको पता है कि अगर अगर प्रेशर जो है वो ज़रा सा भी कम ज़्यादा हो तो बॉइलिंग पॉइंट और जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो तो चेंज हो जाते हैं, स्लाइटली डिफरेंस आ जाता है। और अगर आइस जो है वो उसका मसला हो कि आइस में इम्प्योरिटीज हों, तो तब भी आपको पता है इनके बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट सेम नहीं रहते, वो उनमें वेरिएशन आ जाती है। तो इसका मतलब है कि ये जो आपके लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर है इनकी कैलिब्रेशन पर भी आपको वो नहीं है, ट्रस्ट नहीं है कि ये इसमें भी स्लाइट डिफरेंस आ सकता है, कि जो भी थर्मोमीटर वो लोग बना रहे हैं कैलिब्रेट करते हुए, उस वक्त उन्होंने जो भी यूज़ की हुई होगी आइस, उसकी इम्प्योरिटी और या प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर स्लाइटली चेंज हुआ होगा तो उससे भी उसका ये 0 और 100 जो अफेक्ट हुए होंगे। लेकिन क्या है कि जो हमारा थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल है, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल, वो यूज करता है आइडियल गैस, यानी केल्विन स्केल की बात हो रही है। ये जो बात हो रही थी डिग्री सेल्सियस, इसको बोलते हैं एम्पिरिकल स्केल। एम्पिरिकल स्केल दो हैं जी, डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस। तो ये दोनों जो है वो लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट को मेजर करने के लिए, लोअर फिक्स पॉइंट और और अपर फिक्स पॉइंट, इसको मेजर करने के लिए ये लोग अ, जो भी रेफरेंस पॉइंट यूज करते हैं उनकी डिपेंडेंस है, किस पे डिपेंडेंस है जी? प्रेशर और इम्प्योरिटीज पे डिपेंडेंस है। जबकि आइडियल गैस के अंदर चूंकि कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ही नहीं है, इसलिए इनके बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट की डिपेंडेंस है ही नहीं प्रेशर पे या कुछ और किसी और इम्प्योरिटी वगैरह के सीन में कोई ऐसा मसला नहीं है, क्योंकि ये गैसेस हैं, आइडियल गैसेस हैं, इनके दरमियान कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ही नहीं होगी, तो क्यों जो अफेक्ट करेगी इनकी इनके बॉइलिंग पॉइंट को या फ्रीजिंग पॉइंट को, ठीक है जी। और दूसरी बात इसमें एक और ये भी है कि जो आपका थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल है उसका लोअर फिक्स पॉइंट 0 केल्विन होता है। यानी जब आप केल्विन स्केल की कैलिब्रेशन करते हैं तो उसका लोअर फिक्स पॉइंट 0 केल्विन है, और अपर फिक्स पॉइंट उसका जी ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। जो कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कितना बनता है, आई थिंक सो, ये आपको ज़रा चेक करना पड़ेगा, गूगल करें जी ज़रा, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर की वैल्यू भूल जाती है मुझे। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर की वैल्यू 273 आ रहे हैं यहाँ पर, 273 केल्विन। जी 273 केल्विन, ठीक है जी।
ये है। और अच्छा, 0 केल्विन का मतलब आपको पता है डिग्री सेल्सियस में -273 डिग्री सेल्सियस बनता है, और 273 ये जो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है, ये डिग्री सेल्सियस में एग्जैक्टली टू कितना बनता है, सॉरी एक मिनट यार, ये 273 नहीं है बल्कि थोड़ा सा डिफरेंट है, 273.16 है। ठीक इवन है। 0.01 डिग्री सेल्सियस है ना? हाँ, नहीं मैं डिग्री सेल्सियस में आपने बताया है, जी, नहीं नहीं पॉइंट मैम, जीरो 273। केल्विन में है यार, जीरो। केल्विन में है। क्योंकि ये केल्विन ये में वो तो। ट्रिपल, हाँ जी, ये ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर जो है ना, केल्विन में ये बनता है। ठीक है, जबकि आपको पता है कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का, वो केल्विन में क्या बनता है भला, फ्रीजिंग पॉइंट वो 273.15 है केल्विन में। ठीक है जी। तो ये इतना सा फर्क है फ्रीजिंग पॉइंट और ट्रिपल पॉइंट में, यानी 0.01 केल्विन का डिफरेंस है। तो फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो एग्जैक्ट 0 डिग्री सेल्सियस है, जबकि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर उससे थोड़ा सा ऊपर है। ठीक है, थोड़ा सा, ये जितने भी डिग्री सेल्सियस बनेगा वो आप समझ लें। तो ये कहानी है कि इसमें, अच्छा अब इस टेम्परेचर स्केल की ये जो लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट है, इनमें भी बड़ा फायदा है। उनमें ये फायदा है कि जी आपका जो लोअर फिक्स पॉइंट है, ये चूंकि एब्सोलूट जीरो है, ठीक है, ये वैल्यू एब्सोलूट जीरो है, और इस पे तमाम मोशन सीज हो जाता है। एब्सोलूट जीरो मतलब आपके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी जो है वो जीरो होती है। तो अगर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी तो वो तो मूव ही नहीं करेंगे, तो इसका मतलब है वो टेम्परेचर उसका उस वक्त बिल्कुल जीरो है। तो फिर उसकी, यानी इसका ये मतलब है कि ये वैल्यू चेंज हो ही नहीं सकती। मतलब जब हम बात कर रहे थे ना कि 0 डिग्री सेल्सियस में भी वो जीरो ना हो, में भी उसका जो मेल्ट, वो जो मेल्टिंग पॉइंट है वो स्लाइटली वेरी कर गया हो प्रेशर चेंज की वजह से या इम्प्योरिटी की वजह से, तो इसमें तो कोई ऐसा इशू ही नहीं है कि ये टेम्परेचर जो है ना वो इनकरेक्ट होगा किसी सूरत भी, क्योंकि ये इस पे तो तमाम मोशन सीज कर जाती है और ये एब्सोल्यूट जीरो है। तो इसकी डिपेंडेंस किसी भी फिजिकल उस पे नहीं है, सिचुएशन पे, कोई एनवायरमेंटल चेंजेस पे या इम्प्योरिटीज पे डिपेंडेंस नहीं है। और जबकि इसमें ये जो अपर फिक्स पॉइंट है यानी ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, इसमें ऑल स्टेट्स को एग्जिस्ट करती हैं, यानी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस स्टेट जो है वो सारे को एग्जिस्ट करती हैं। तो इसलिए फिर हम कहते हैं कि जी ये आपकी जो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है, इसमें भी इशू नहीं होगा हमें कि जनाब अगर प्रेशर में चेंज आ गया या इम्प्योरिटी हो गई या कुछ ऐसा मसला हो गया, तो हमारा जो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है वो वेरी करेगा। अच्छा, बाय द वे ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर होता क्या है, आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग ये बता सकती हूँ कि आप फ्रीजर में से, यानी कि आप आइस निकालें बिल्कुल 0 डिग्री सेल्सियस पे और आप रूम टेम्परेचर पे रख दें। तो जैसे ही आप रूम टेम्परेचर पे रखेंगे आप देखेंगे कि उसके ऊपर ना ऐसे वेपर से बनना शुरू हो जाते हैं आपकी आइस क्यूब्स पे, और उसमें से फ्यूम्स से निकलना शुरू हो जाते हैं। वो फ्यूम्स नहीं होते असल में, वो आपको पता है कि वो वेपर्स बन रहे होते हैं, और साथ में उसके सरफेस के ऊपर ऐसे लिक्विड के ड्रॉप्स होंगे। तो वेपर्स भी आपको निकलते हुए नजर आएंगे, ये सॉलिड स्टेट भी एट द सेम टाइम एग्जिस्ट कर रही होगी, और उसके ऊपर लिक्विड के यहाँ पे आपको जरा सा लिक्विड भी नजर आएगा, यानी आपकी आइस मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। तो ये तीनों स्टेट्स को एग्जिस्ट करती हैं, यानी जैसे ही आपका टेम्परेचर 0 डिग्री से स्लाइटली ऊपर जाएगा तो ये ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का टेम्परेचर हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये बातें हैं कि हम हमारा जो है ना ये थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल जो है वो सबसे बेहतरीन है, लीनियर है एक तो। ठीक है, किसी फिजिकल प्रॉपर्टी पे डिपेंड नहीं करता क्योंकि आप उसमें आइडियल गैस यूज करते हैं, और इसलिए वो लीनियर रहता है। और दूसरा ये कि इसके अपर फिक्स पॉइंट और लोअर फिक्स पॉइंट भी जो है ना वो एक्यूरेसी के साथ मेजर किए जा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाता है कि एक टर्म है इसमें, वो है थर्मल इक्विलिब्रियम। कि जब भी आपने टेम्परेचर चेंज मेजर करना होता है तो ये वाला कॉन्सेप्ट थर्मल इक्विलिब्रियम का बड़ा यूज होता है। तो इसका क्या मतलब है जी थर्मल इक्विलिब्रियम का? थर्मल इक्विलिब्रियम अगर पेपर में आ जाए डिफाइन करना, तो नंबर 1 पे आप लिखेंगे नो नेट
ये नेट का वर्ड उसके नीचे अंडरलाइन उन्होंने किया हुआ होता है, नो नेट ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी। यानी कि अगर दो बॉडीज एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो इन दोनों के दरमियान एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होगा, थर्मल एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है जी। और दूसरी बात ये कि बोथ आर एट सेम टेम्परेचर, जब जब वो दोनों सेम टेम्परेचर पे होंगे दोनों बॉडीज, तो फिर हम कहेंगे कि जी थर्मल एनर्जी का ट्रांसफर नहीं हो रहा। तो ये थर्मल इक्विलिब्रियम है। अच्छा, अब इसमें यूं होता है कि फर्ज करो आप लोग एक थर्मोमीटर ले लेते हैं, ठीक है जी। इसमें ना एक कॉन्सेप्ट अभी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, और वो कॉन्सेप्ट क्या है जी? वो कॉन्सेप्ट है मेरा टाइम होने वाला है अगली क्लास का, हीट कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट है। और उसको हमने यूज करना है जी टेम्परेचर मेजरमेंट में, यानी कैसे हीट कैपेसिटी अफेक्ट करती है एक्यूरेसी ऑफ टेम्परेचर को। ये कॉन्सेप्ट जो है ना इंशाल्लाह कल कर लेंगे।